आज एक्सरसाइज मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का आगे का चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है। उसके बाद देखेंगे निकट बिंदु क्या होती है, दूर बिंदु क्या होती है, फिर देखेंगे दृष्टि निर्बध क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए समझते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा पिछला जो एक्सरसाइज है उसको रिमाइंड कीजिए। उसमें हम लोग देखे थे कि अगर ये उत्तल लेंस है तो अगर वस्तु को इसके निकट ले करके आते हैं तो उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे पीछे हटते जाता है। जैसे देखिए, एक बार अगर वस्तु को यहाँ रखे हैं और प्रतिबिंब देखिए यहाँ बन रहा है, और वस्तु को अगर यहाँ ले आइएगा तो प्रतिबिंब यहाँ भाग जाएगा। तो ये जो है ये भी उत्तल लेंस है और ये भी उत्तल लेंस है। तो इसके हिसाब से ये वाला भी इसी के जैसे बिहेवियर करना चाहिए। मतलब ये कि अगर वस्तु यहाँ है और प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है तो वस्तु को नज़दीक ले आएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनना चाहिए था। लेकिन देखा गया क्या कि ऐसा नहीं होता है। आँख का केस पर वस्तु कहीं पर भी रहे, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर ही बनता है। और इसके लिए नेत्र लेंस जो है वो एक स्पेशल क्वालिटी डेवलप करके रखा है। उसी क्वालिटी को कहते हैं हम लोग नेत्र लेंस का समंजन क्षमता। इसमें होती क्या चीज़ है कि जब वस्तु यहाँ रहता है उस समय इसका ये जो नेत्र लेंस है वो पतला होती है। अब जैसे सामने लाएंगे तो ये और ज़्यादा मोटा हो जाएगा, और सामने लाएंगे तो और ज़्यादा मोटा हो जाएगा, और हर एक स्थिति पर वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनाएगा। तो मतलब समझ में आया कि अगर वस्तु दूर जाएगा तो धीरे 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 ये पतला होने लगेगा, और नज़दीक आएगा तो ये धीरे धीरे मोटा होने लगेगा। और इसी क्षमता का नाम है क्या चीज़? नेत्र लेंस का समंजन क्षमता। तो कोई पूछे कि नेत्र लेंस का समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो उसको बोलना पड़ेगा कि नेत्र लेंस का वह क्षमता जिसके कारण वह अपना मोटाई को अपने आप घटा बढ़ा सकती है, उसी को कहते हैं हम लोग नेत्र लेंस का समंजन क्षमता। इसको एक दूसरा तरीका से भी परिभाषित किया जाता है कि नेत्र लेंस का वह क्षमता जिससे इसका फोकस दूरी अपने आप घटते बढ़ते रहती है, इसी को नेत्र लेंस का समंजन क्षमता कहा जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं निकट बिंदु। तो निकट बिंदु जो है वो हम लोग का दैनिक जीवन में जो अनुभव हम लोग किए हुए हैं उससे ये जस्ट ऑपोजिट बात करता है। तो हम लोग दैनिक जीवन में क्या अनुभव करके रखे हैं? ये अनुभव करके रखे हैं कि अगर दूर पर कोई वस्तु है तो वो धुंधला दिखाई देगा, और जैसे जैसे उसको सामने लाइएगा तो वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये हम लोग ये दैनिक जीवन में अनुभव करके रखे हैं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट आप अपने खुद से भी कर लीजिएगा घर में, कि क्या करना है आपको कि किताब को पकड़ना है और आपको धीरे 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 सामने लाना है। तो देखिएगा एक समय तक तो वो स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद अगर आप सामने लाइएगा तो वो धुंधला दिखाई देने लगेगा। इससे यह स्पष्ट हुआ कि एक निश्चित हद तक ही वस्तु को सामने लाएंगे तो वो स्पष्ट दिखाई देगा, उससे अगर और नज़दीक लाना चाहिएगा तो वो धुंधला दिखाई देने लगता है। तो वह स्थिति जहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो वो स्पष्ट दिखाई देगा, और उससे हल्का सा भी इधर लाएंगे तो वो धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो उस बिंदु को कहते हैं हम लोग नेत्र का निकट बिंदु। तो परिभाषा के रूप में इसको कहना पड़ेगा नेत्र के निकट का वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु को रखेंगे तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और अगर उससे वस्तु को आंख के नजदीक ले आएंगे तो वो धुंधला दिखाई देने लगता है। तो उसी बिंदु को कहा जाता है नेत्र का निकट बिंदु। और इसका मान ठीक आंखों के लिए वयस्क हो और पूरी तरह से आंख अगर ठीक है, उसमें किसी भी तरह का दोष नहीं है, तो वैसे स्थिति पर इसका मान जो है वो 25 सेंटीमीटर है। इसको आप याद करके रखिएगा, ये एग्जाम आपको पूछता है निकट बिंदु का मान कितनी होती है। तो वयस्क आंखों के लिए या तो ठीक आंखों के लिए इसका मान कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी मेरे अंदाज से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, दूर बिंदु। तो दूर बिंदु में हम लोग अगर खुला जगह पे चल जाएं और देखिएगा तो आपको लगेगा कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद आगे का जो वस्तु है वो धुंधला दिखाई देने लगता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ही तक आप देख सकते हैं, उससे आगे नहीं देख सकते हैं? तो आज जान लीजिए कि आप अनंत दूर तक देख सकते हैं। अब ये कैसे साबित होगा, तो चलिए समझते हैं। आप देखे होंगे सूरज बहुत दूर पर है लेकिन उसको भी हम लोग देख पाते हैं, चांद बहुत दूर पर है लेकिन उसको भी हम लोग देख पाते हैं, उसी तरह तारे कितना दूर पर होगा उसको भी हम लोग देख पाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम लोग ना किसी वस्तु को बहुत दूर पर मतलब अनंत पर रहेगा तो उसको भी हम लोग देख पाते हैं, है ना।
तो जब आप मैदान पे जाते हैं तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के बाद वो धुंधला क्यों दिखाई देता है? वह इसलिए क्योंकि वहाँ पर धूलकण है और वायु का अणुपरमाणु है और धुआं सब है, इसके चलते वो आपको उससे आगे नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर आसमान क्लियर रहे या तो जगह क्लियर रहे और आप वहां से देखिएगा तो आप अनंत तक देख सकते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक है दृष्टि निर्बंध। और दृष्टि निर्बंध क्या है तो उसको समझिए। जब भी हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वो हम लोग का माइंड में कुछ देर तक बना हुआ रहता है। तो जितना देर तक बना हुआ रहता है उसी को कहते हैं हम लोग दृष्टि निर्बंध। और उसका मान होता है 1/16। ये मनुष्य की आंख के लिए उसका मान कितना है तो 1/16। और हर एक जीव का जो आंख है वो किसी वस्तु को देखने के बाद उसका प्रतिबिंब को अपना माइंड पर अलग अलग टाइमिंग तक रखता है। लेकिन मनुष्य के लिए इसका मान कितना है तो 1/16 है। और देखिए दृष्टि निर्बंध के कारण ही हम लोग का वीडियो रिकॉर्डिंग हो पाता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग रियल में है क्या? तो वीडियो रिकॉर्डिंग क्या है? तेजी से फोटो खींचना। जो हम लोग जैसे फोटो क्लिक करते हैं ना तो वो एक बार क्लिक करके छोड़ देते हैं। लेकिन वीडियो रिकॉर्डर जो है क्या वो हर एक पल का क्लिक करते जाता है और हर एक पल का वो फोटो खींचते जाता है। और जब उसको हम लोग चलाते हैं तो एक ही बार में सभी प्रतिबिंब चलना शुरू करता है। और कभी भी हम लोग का नेत्र के सामने अगर 24 प्रतिबिंब पर सेकेंड 24 इमेज जो है वो पर सेकेंड आए या इससे अधिक आए तो ऐसा स्थिति में प्रतिबिंब चेंज हो रहा है ये हम लोग को नहीं समझ में आएगा। हम लोग को लगेगा कि एक ही प्रतिबिंब मतलब कोई घूम रहा है या चल रहा है उस तरह से। जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ा भी रहा हूँ तो क्या आपको एक एक फोटो रुका हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, ये कंटिन्यूअस चलते हुए दिख रहा होगा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग का आंख के सामने से 24 या उससे ज़्यादा इमेज जो है वो पर सेकेंड पार हो रहा है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी दृष्टि निर्बंध के सिद्धांत पर काम करता है। क्या कि जब भी आंख के सामने से पर सेकेंड 24 या उससे ज़्यादा प्रतिबिंब पार होगा तो वो स्थिर दिखाई देगा। तो इसी सिद्धांत पर रिकॉर्डिंग भी होती है। अब आ, आप कभी कभी शादी में भी जाते होंगे, वहां देखते होंगे शुरू में जो घुसने के लिए रहता है इंट्रेंस रहता है वहां पर देखिएगा वेलकम रहता है लिखा हुआ। और वहां पर क्या रहता है लाइट घूमते हुए रहता है। तो वो जो लाइट घूमते हुए रहता है क्या आपको लगता है कि वो एक के बाद एक जलते हुए इस तरह घूमता है? तो अगर आप ध्यान से देखिएगा उसको एक नज़र रोक करके अच्छा से ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ का कुछ लाइट जो है वो एक ही बार में बंद होता है और कुछ लाइट जो है वो एक ही बार में जलता है। और वो बार बार यही रिपीट करता है। लेकिन जैसे कुछ लाइट जला उसका प्रतिबिंब हम लोग का माइंड में बना हुआ है। उसका प्रतिबिंब माइंड से हटने से पहले ही दूसरा बल्ब जल जाता है और उसका प्रतिबिंब आ जाता है। तो ऐसा होने के चलते ही वो घूमता हुआ प्रतीत होता है। तो दृष्टि दृष्टि निर्बंध का भी हम लोग का दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूज पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो भी टॉपिक हम लोग चर्चा किए वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।